साक्यानागी के बहकावे में आना और इचिनोजे को बचाना बस एक पड़ाव है और असल में मैं बस ये जानना चाहता हूँ। अब तक हमने देखा आयानकोजी और कारुजावा चुपके से एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं और तभी हाशिमोटो उन्हें देख लेता है और उन्हें टीज करने लगता है, पर हम देखते हैं वो लोग किसी तरह उस बात को टालकर वहाँ से चले जाते हैं। और तब यहाँ आयानकोजी इचिनोजे के लिए खाना बनाकर लेकर जाता है और उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तब हम देखते हैं अगले दिन सभी लोगों के खिलाफ अलग अलग अफवाहें फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं इशिजाकी उन सभी अफवाहों के लिए हाशिमोटो को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। तब इबुकी कहती है, हमें पता है हाशिमोटो कि तुम ये सब कुछ साक्यानागी के कहने पर कर रहे हो। तब इशिजाकी कहता है, अब तुम्हें इस चीज का भुगतान करना ही होगा। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब युकीमुरा मियाके वो लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तब इशिजाकी कहता है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो दूर ही रहे। तब युकीमुरा कहता है, पर आयानकोजी इसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब हम भी इसमें इन्वॉल्व है। तब हाशिमोटो कहता है, वैसे ये कितनी क्यूट रूमर्स है ना कि आयानकोजी कारुजावा को पसंद करता है। तब आयानकोजी कहता है, वैसे तो मैं ये सब कुछ कहना तो नहीं चाहता, पर मेरे हिसाब से ये सब कुछ तुमने ही किया है। तब हाशिमोटो कहता है, चाहे तुम मुझ पर इसलिए शक कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी और कारुजावा की सीक्रेट मीटिंग देख ली थी। और तब ये सुनकर साकुरा और हिसाबे दोनों शॉक हो जाती है और यहाँ इशिजाकी अभी भी लड़ने के लिए उतावला हो रहा होता है। तब हेयोरी उसे रोकते हुए कहती है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाहे हम उससे ये सब कुछ कन्फेस भी करवा लेंगे पर फिर भी कभी भी साक्यानागी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तब वो हाशिमोटो से इन सभी चीजों के लिए माफी मांगने लगती है। तब हाशिमोटो कहता है, हम में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं तुम सबको इस बार माफ कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज बिना प्रूफ के हमें इस तरह ब्लेम करना बंद करो। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ मासूमी कहती है, तो इचिनोजे एग्जाम से पहले आ ही गई, तो अब तुम इसके साथ क्या करने वाली हो। और तब यहाँ युकीमुरा अपने ग्रुप के मेंबर्स के पेपर चेक कर रहा होता है और हम देखते हैं सभी के बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं। तभी इक्के वहाँ आकर कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, क्लास ए के कुछ स्टूडेंट्स क्लास बी की तरफ बढ़ रहे हैं। तब माको साक्यानागी से उसका वहाँ आने का रीजन पूछती है। तब साक्यानागी कहती है, मैं क्लास बी के टीम वर्क की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आप सभी को बचाने आई हूँ। तब कांजाकी कहता है, आहिया तुम कहना क्या चाहती हो। तब साक्यानागी कहती है, तुम सभी ने इचिनोजे को प्राइवेट पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए कहा है और तुम सभी लोग इसमें उसकी मदद कर रहे हो ताकि तुम लोग किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में अपने आप को बचा सको। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं है, पर अगर ये इल्जाम सच हुआ और इचिनोजे सच में क्रिमिनल हुई तो ये करना गलत होगा। तब कांजाकी कहता है, ये बिल्कुल बकवास है, ये रूमर्स भी बाकी रूमर्स की तरह झूठी है। तब साक्यानागी कहती है, मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस इचिनोजे के खिलाफ एक एविडेंस लाई हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब माको सभी को शांत रहने के लिए कहती है। तब साक्यानागी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने क्लास पॉइंट्स को इचिनोजे के हाथ में देना चाहिए। क्या जो मैं ये सब कुछ कह रही हूँ क्या वो सच नहीं है इचिनोजे। तब इचिनोजे क्लास के सामने चली जाती है और सभी लोगों से माफी मांगने लगती है। तब साक्यानागी कहती है, सब लोग शांत हो जाओ क्योंकि ये अभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाली है। तब इचिनोजे कहती है, क्या आप सभी लोग कुछ टाइम के लिए मुझे सुन सकते हो। जैसे कि साक्यानागी ने कहा, मैंने सच में एक क्राइम किया है जिसे कोई माफ भी नहीं कर सकता। 4 साल पहले की बात है, मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। हम लोग चाहे रिच नहीं थे पर हम लोग बहुत खुश थे। मेरी माँ ने हमें बहुत मुश्किल से बड़ा किया था, जिस वजह से मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की ताकि मैं हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर सकूं। पर एक दिन जूनियर हाई के 3rd ईयर में मेरी माँ एकदम से बेहोश हो गई। तब मुझे पता चला वो मेरी बहन के लिए एक गिफ्ट लेना चाहती थी, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रही थी और वो एक हेयर क्लिप था जो कि मेरे सिस्टर की फेवरेट मॉडल पहनती थी। मेरी सिस्टर ने कभी भी कुछ नहीं मांगा, पर वो पहली बार था जब उसने कुछ मांगने की कोशिश की थी। और तब यहाँ मेरी माँ ने उसे गिफ्ट ना देने के कारण उससे माफी मांगी और तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके लिए वो क्लिप खरीद कर रहूंगी। मुझे पता था कि कोई भी मुझे जॉब नहीं देगा, पर मैं फिर भी पैसे जुटाने में लगी रही। पर इन सब चीजों के बावजूद भी मैं उसे हासिल नहीं कर पाई। और तब मैंने देखा उसके ऊपर सेल चल रही थी और वो मेरा आखिरी चांस था, जिस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने उसे चुराने का डिसाइड किया और ऐसा करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। तब मैंने उसे अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया और उससे ये झूठ कहा कि ये क्लिप मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया है। मेरी बहन उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुई और मुझे लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है। पर जब एक दिन मेरी माँ
माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी तब हम दोनों उन्हें लेने गए थे और तब मेरी बहन ने मेरी माँ को वो हेयर क्लिप दिखाया, पर उन्हें उसी टाइम इसके बारे में पता चल गया कि मैंने उसे चुराया था और तब उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिस वजह से मैं उनसे कुछ नहीं छुपा पाई और तब वो मुझे लेकर उस चोर के अंदर गई और उनसे माफी मांगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या गलती हुई। जब हम घर आए तब मेरी माँ ऐसे रोई जैसे कि उन्हें मुझसे नफरत हो गई हो। वो पहली बार था जब मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा। उस चोर के मैनेजर ने हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की, पर मैंने खुद को सजा देने के लिए खुद को 6 महीने के लिए एक कमरे में कैद कर लिया। और तब एक दिन मेरी माँ ने मुझे स्कूल जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि मुझे अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। तब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं स्कूल में सब कुछ बिल्कुल नई तरीके से स्टार्ट करूंगी और अपनी माँ और बहन का भरोसा फिर से हासिल कर लूंगी। सभी लोग प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने अभी तक तुम में से किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। मैं सच में बहुत बुरी लीडर हूँ। तब कांजाकी कहता है, ये सच नहीं है इचिनोजे, तुम बहुत अच्छी लीडर हो और हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझते हैं। तब माको कहती है, तुम हमें अपना सीक्रेट इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम हम पर भरोसा करती हो। तब साक्यानागी कहती है, क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि चाहे इसकी कहानी जैसी मर्जी हो, पर एक चोरी ही होती है, तो इसलिए हमें इसे सहानुभूति नहीं देनी चाहिए। तब इचिनोजे कहती है, तुमने सही कहा। मैंने जो भी गलती की है उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। ये सच है कि मैंने चोरी की थी, तो इसलिए मैं इसे और नहीं छुपाने वाली। चाहे मेरे सारे एफर्ट्स एक झलावा हो, पर मैं आप सभी के साथ ग्रेजुएट होना चाहती हूँ और आप सभी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो क्या प्लीज आप सभी लोग इसमें मेरा साथ देंगे? तब पूरी क्लास भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। तब मासूमी कहती है, साक्यानागी, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? तब साक्यानागी हंसते हुए कहती है, तुमने तो सच में पूरी क्लास को अपने इशारों पे नचा रखा है, पर इससे ये चीज नहीं बदलती कि तुम एक क्रिमिनल हो और ये रूमर्स ऐसे ही फैलते रहेंगे। तब इचिनोजे कहती है, तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब साक्यानागी कहती है, सच में? तो चलो फिर देखते हैं। तभी हम देखते हैं काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी कुछ टीचर्स के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है, आज से इस तरह स्कूल में रूमर्स का फैलना बंद किया जाता है। तब साक्यानागी कहती है, क्या इचिनोजे ने खुद रिपोर्ट की है कि वो इन रूमर्स के कारण परेशान है? तब मियाबी कहता है, ये अब इचिनोजे की बात नहीं रही है। तब क्लास ए के टीचर कहते हैं, अब इन रूमर्स में पूरा फर्स्ट ईयर इन्वॉल्व हो चुका है, जिस वजह से ये पूरे स्कूल के लिए परेशानी का माहौल पैदा कर रहा है। तब क्लास बी टीचर कहती है, तो इसलिए अगर ऐसी और कोई रूमर फैलती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तब साक्यानागी कहती है, तो अगर स्कूल इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। और तब वो आयनाकोजी को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ शाम को साक्यानागी कहती है, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया आयनाकोजी। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इचिनोजे ने सबसे पहले तुम्हारे आगे अपना क्राइम एक्सेप्ट किया? तब आयनाकोजी कहता है, हाँ, कल मैं इचिनोजे से मिलने गया था। तब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इचिनोजे कहती है, आयनाकोजी, आखिरकार तुमने अभी तक मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं हर रोज यहाँ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही मुझे अपनी सारी सच्चाई बता दो। आखिरकार तुम कह क्या रहे हो? मैं तुम्हारे क्राइम के बारे में जानता हूँ इचिनोजे। चाहे तुम इस सच से जितना मर्जी भाग लो, पर तुम कभी भी इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा पाओगी। और तब इचिनोजे घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया है। उस दिन मुझे लगा कि वही मेरे पास आखिरी ऑप्शन है। मैं तो बस अपनी बहन को दोबारा से खुश देखना चाहती थी। मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी। मैं इतनी बेवकूफ और थॉटलेस थी कि मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। और अभी भी मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं पिछली बार की तरह यहाँ अपने आप को कैद कर लूँ। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज मुझे बताओ आयनाकोजी कि कैसे मैं इस रूम से बाहर निकलूं। मुझे नहीं पता, तुम्हें खुद को अपने आप ही फेस करना होगा इचिनोजे। और तब इचिनोजे जोर जोर से रोने लगती है। तब आयनाकोजी सोचता है, इचिनोजे का दिल टूट चुका था और मैंने उसी दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। तब यहाँ आयनाकोजी कहता है, उसका टूटा हुआ हिस्सा पूरी तरह से हील हो चुका है और अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, जिस वजह से उसने उन सभी इल्जामों को फेस करने के बारे में सोचा। और यही मेरा प्लान था, पर मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है क्योंकि तुम्ही ने मुझे मासूमी के जरिए ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। तब साक्यानागी कहती है, आखिरकार तुम्हें इस चीज पर इतना यकीन क्यों है? जो बियर की बोतल मुझे मासूमी ने दी थी वो उसने उस दिन चुराई थी जब स्कूल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट उन बियर की बोतल से 1 साल कम थी जो कि इस कैफेटेरिया में अब बिक रही है। और अगर मैं दूसरे शब्दों
में कहूँ तो वो बियर तुम्हारे पास से आई थी। मैं वैसे भी इस केस को देख रहा था, पर तुमने मासूमी को इन्वॉल्व करके मुझे इसमें इन्वॉल्व करवाया। आखिरकार तुमने ये क्यों किया? तब साक्यानागी कहती है, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए किया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इचिनोजे के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सही कहा। तो क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्टेस्ट लड़ोगे? पर इसमें मेरा क्या फायदा? अगर तुम जीतते हो तो मैं स्कूल से निकल जाऊंगी, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें स्कूल से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसकी जगह मैं ये सबको बता दूंगी कि तुम ही वो मास्टरमाइंड हो जिसने क्लास सी को हराया था। तो आखिरकार हम लोग किस चीज का कॉन्टेस्ट करेंगे? तो चलो नेक्स्ट एग्जाम को एक कंपटीशन की तरह ले। लगता है मेरे बोरियत के दिन खत्म होने वाले हैं। और तभी यहाँ आयना कोजी को कुशिदा का फोन आता है और रात को वो कुशिदा को चॉकलेट्स के लिए थैंक यू कहता है। तब कुशिदा कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है। तब आयना कोजी सोचता है जो इन्फॉर्मेशन कुशिदा ने वैलेंटाइन डे से पहले दी थी वो बिल्कुल सही थी। तब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आयना कोजी वाइस प्रेसिडेंट इकोटो से कह रहा होता है कि हमें इचिनोजे को बचाने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट करना होगा। पर अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो स्टूडेंट काउंसिल पर खतरा आ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा मियाबी को ही होगा और मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात होगी। पर इसके बाद सबसे बड़ा खतरा मुझे ही होगा। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं पुराने स्टूडेंट काउंसिल मनाबू से कह दूंगा कि आप अब मियाबी के साथ हो गए हैं। ठीक है, पर तुम्हें इसके बदले में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स देने होंगे। तब यहाँ आयना कोजी कुशिदा को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। तब कुशिदा कहती है, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तब आयना कोजी पॉइंट ट्रांसफर करते हुए कहता है, मैं इसके साथ साथ तुम्हें इंफॉर्मेशन फीस भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इसलिए अपने फोन को चेक कर लो और अब से मैं हर बार तुम्हें अपने अकाउंट से आधे पॉइंट्स ट्रांसफर करता रहूंगा। तो क्या तुम्हें अब ये समझ आ गया? मुझे ये समझ में आ गया और अब जब तक मुझे पॉइंट्स मिलते रहेंगे तब तक मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगी। तुम सच में सुजुने से बहुत अलग हो और इसलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो लगता है मुझे तुम्हारे साथ डील करके बहुत मजा आएगा। तब आयना कोजी सोचता है साक्यानागी के बहकावे में आना और इचिनोजे को बचाना बस एक पड़ाव है और असल में मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कुशिदा के पास कितनी क्वांटिटी और किस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन है और इसी चीज को कंफर्म करने के बाद मैं इसे एक्सपेल करवाऊंगा। और तब हम देखते हैं अगले दिन इचिनोजे आयना कोजी से मिलने आती है। तब आयना कोजी इचिनोजे की स्पीच के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है, तुम ही हो जिसने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। तुमने सही कहा और वैसे भी जो भी मैंने किया है मैं उसे कभी मिटा नहीं सकती, पर अब से मैं इस चीज का सामना सिर उठाकर करूंगी। तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम फिर से खोने वाली हो तो तुम मुझसे दोबारा से बात कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हें सुनने के लिए तैयार रहूंगा। क्या मेरा तुम पर डिपेंड होना ठीक रहेगा? अगर ये तुम्हारे लिए सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब इचिनोजे हाँ कहती है और अपने बैग में से कुछ निकालने लगती है और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही होती है और कहती है, ये मैं बस तुम्हें इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो इसलिए थैंक यू और मुझे माफ कर देना। मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ, पर ये रही तुम्हारी वैलेंटाइन चॉकलेट। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? तब आयना कोजी उसे ले लेता है और उसे थैंक यू कहता है। ऑल बॉयज, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? नोट्स बना लो, 2 हफ्ते रह गए बस, बाकी खुद समझदार हो। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।